हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। भाई साहब, राजस्थान में भर्ती शुरू हो चुकी है पशु परिचर की। ठीक है, आवेदन जो है इसके शुरू हो चुके हैं। अब कुछ दोस्तों के ये सवाल थे कि सर आवेदन शुरू हो गए तो इसकी जो एज लिमिट वगैरह है वो क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, डिप्लोमा कौन सा चाहिएगा, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिएंगे। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे आप लोगों के। तो इस वीडियो में जो है आप लोगों को सभी सवालों के जवाब यहां पर मिलने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का निशान जरूर से दबा के रखना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो करें दोस्त, यहां पर जो आपकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो देखो, जो आपकी योग्यता रहेगी यहां पर कि भारत के किसी भी राज्य के लिए विद्यालय से 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि ये जो भर्ती है आपकी 10वीं लेवल पर रखी गई है और 10वीं पास जो है आप लोग होने चाहिए इस भर्ती के लिए। देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हिंदी भाषा का आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अब कुछ दोस्त ये बोल रहे हैं कि सर डिप्लोमा वगैरह चाहिए क्या, तो नहीं, यहां पर आप लोगों को कोई भी डिप्लोमा नहीं चाहिएगा। ठीक है, कोई भी डिप्लोमा यहां पर नहीं चाहिए। अगला देखेंगे, आयु सीमा क्या रहेगी, जो आपकी एज वगैरह है वो क्या रहने वाली है दोस्त यहां पर। अब देखो, आपकी जो एज है 18 साल से और 40 साल तक रखी गई है। 18 साल से और 40 साल तक यहां पर एज रखी गई है। आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर करी जाएगी। ठीक है, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यहां पर दी गई है, यानी कि जनरल कैटेगरी की लेडीज को। राजस्थान राज्य की मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, वह शहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम जो है आयु रहेगी 5 वर्ष की यहां पर छूट दी गई है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को यहां पर 10 साल की छूट दी गई है। कितने साल की? 10 साल की छूट यहां पर दी गई है। यानी कि पुरुषों को तो कितने साल की दी गई है? 5 साल की, और महिलाओं को यहां पर 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है, विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है। यानी कि अगर आप लोग जैसे कि मानो 60 साल पर क्या होता है, यहां पर 60 साल पर रिटायरमेंट होता है। 60 साल पर रिटायरमेंट होता है। अगर आपकी एज अगर 58 साल भी है तो भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। कौन लगा सकते हैं? जो विधवा है। ठीक है, जो विधवा है विच्छिन्न महिलाओं के मामले में। ठीक है, जो विधवा है, परित्यक्ता है वो, यानी कि 60 साल तक क्या होती है, जो रिटायरमेंट की जो डेट होती है एज से 60 साल तक की होती है। ठीक है, अगर आप लोग 58-59 साल तक भी हो तो भी आप लोग जो है फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिटायर हो जाओगे और सैलरी जो आपकी पेंशन वगैरह है वो मिलने लग जाएगी। राजस्थान के अन्य आरक्षित वर्गों को भी राजस्थान सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। जैसे कि ओबीसी को यहां पर जो है आपके 3 साल की छूट दी गई है। ओबीसी को 3 साल की छूट यहां पर दी गई है। ठीक है, चलिए अगली बात करें कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, बताइए। नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी या नहीं होगी? तो देखो, अधिकतम जो पूर्णांक है यहां पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर के। प्रत्येक सही उत्तर का आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर गलत करोगे तो 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25 नंबर आप लोगों के जो है काट लिए जाएंगे। यानी कि 0.25 की क्या है यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगला देखेंगे सर, यहां पर जो पद है, पदों की बात करूं मैं तो भाई साहब यहां पर जो पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो पदों की संख्या है, सामान्य वर्ग में 1905 है, अनुसूचित जाति में 837 है, अनुसूचित जनजाति में 628 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1098 पद है। अति पिछड़ा वर्ग में आपके 263 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 527 पद है और 12 जिले की शहरिया जनजाति के लिए 23 पद यहां पर स्पेशल रखे गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो पदों की संख्या है, यानी कि जो जनरल वालों के लिए 328 पद हो जाएंगे और बाकी एससी के लिए 32 पद हैं और एसटी के लिए यहां पर 293 पद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
अगली बात करें सर, यहां पर जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो देखो पहले भी मैंने काफी बार बताया था कि आपके जो है 2 भागों में क्या होगा, एग्जाम होगा। यहां पर जो भाग ए है प्रथम, इसका जो होगा 70% और भाग बे में कितना रखा गया है, आपके 30% रखा गया है। ठीक है, भाग ए में जो है 105% पूछे जाएंगे 105 नंबर के, और यहां पर भाग बे में 45% पूछे जाएंगे आपके 45 नंबर के। टोटल यहां पर होगा आपका 150 नंबर का पेपर। ठीक है, 150 नंबर का पेपर यहां पर हो जाएगा। बाकी यहां पर जो टाइमिंग होगी, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर के लिए। 1/4 की आपकी क्या रहने वाली है, नेगेटिव यहां पर रहने वाली है। 10वीं पास जो है आपकी ये नौकरी रहने वाली है। अगली बात करें तो यहां पर जो है कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि क्या सर ये सीईटी में होगी या नहीं होगी, सीईटी यहां पर लागू है या नहीं है। तो दोस्त यहां पर जो है आपके कोई भी सीईटी वगैरह लागू नहीं है। अगर आप लोगों ने 10वीं कक्षा पास कर रखी है, 10वीं कक्षा पास कर रखी है और एज के बारे में जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, उस एज क्राइटेरिया में अगर आप लोग आते हैं तो आप बिल्कुल ये जो फॉर्म है बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी से आप लोग जो है फॉर्म वगैरह भरवा लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 86 19 84 32 27। इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं दोस्त, आप लोगों का जो भी सवाल है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह के लिए भी आप लोग मुझे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए, दोस्त मात्र 49 रुपए में आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी स्टडी विक्रम एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जरूर से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल एक जो सेपरेट तरीके से जो यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, चलिए तो दोस्त इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें करते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं आप सभी प्यारे दोस्तों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।